आज मैं आपके साथ आटे के ऊपर धागा लगाने का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आटे के साथ धागे का ये कमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। आटे के साथ धागे का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी आज की पहली टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बेस लगाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी 7 से 8 घंटे ना तो आपकी बेस उतरेगी, चाहे जितना मर्जी आपको पसीना आ जाए। देखिए, जब भी हम लोग गर्मियों में बेस या फिर फाउंडेशन लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने की वजह से होता क्या है, जगह जगह से हमारी बेस जो होती है वो उतर जाती है, फट जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही होती है। अब 7 से 8 घंटे ना तो आपकी बेस उतरेगी, चाहे जितना मर्जी आपको पसीना आ जाए। आपने बेस को लगाना कैसे, जब भी आपने बेस को लगाना हो तो थोड़ी सी लेंगे बर्फ़, अगर आपके पास बर्फ़ ना हो थोड़ा सा लेंगे ठंडा यख पानी। बर्फ़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसे आपने निकाल लेना है। मिक्स करने के बाद साथ आपने बेस नहीं लगानी, बल्कि आपने इसमें डालना है थोड़ा सा फाउंडेशन। देखिए, जब भी आप लोग गर्मियों में इस तरह से बेस को लगाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और अगर आपको पसीना आ भी जाता है तो ना तो आपकी बेस उतरेगी ना ही टस से मस होगी, क्योंकि बेस के अंदर हमने इस्तेमाल की है बर्फ़ जो कि आपके पसीने को कंट्रोल करती है। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। जितना मर्जी आप लोग इसके ऊपर पानी को गिराएंगे, जितना मर्जी आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, बेस आपकी बिल्कुल भी उतरने वाली नहीं है जब तक आप लोग इसके ऊपर साबुन का इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपके पास सस्ती सी बेस है ना, तो इस तरह से आप लोग चाहें तो महंगे ब्रांड वाली आप लोग बेस बना सकते हैं और आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने इसके ऊपर पानी को गिरा के दिखाया, आप लोग देख सकते हैं कि बेस जो वो टच से मस नहीं हुई। बहुत ही बेस्ट तरीका है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बादाम का ये इस्तेमाल ख्वातीन का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल कर देगा, बल्कि उनके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 गिरी बादाम की। तो बादाम को आपने बेसिकली जलाना है, चाहे तो आप लोग इसे चूल्हे के ऊपर रख लें, चाहे तो फिर गैस सिलेंडर के ऊपर रख के भी जला सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसे बिल्कुल जला के कोयला बनाना है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से अंदर तक जल जानी चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना। फिर होगा क्या, अंदर से बादाम कच्ची रह जाएगी और ऊपर से सारी की सारी जल जाएगी। अब इन जली हुई बादाम को आपने शॉपर के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसकी धुलाई करनी है, मतलब ये कि इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड ऑयल। तो कस्टर्ड ऑयल जो है वो बालों को घना करने के लिए बहुत ही मुफीद होता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो नारियल का तेल यानी खोपरे का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और इसी के साथ हम डालेंगे एक एवियन का कैप्सूल। तो एवियन यानी विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद होता है। और कैप्सूल डालने का पार्ट जो था वो मुझसे मिस हो गया। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इससे आप लोग चाहें तो कॉटन बड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा पतली है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा घनी हो जाए और आपकी आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यारी दिखें, तो इसे आपने इस्तेमाल करना है 1 घंटे के लिए अपने आईब्रो के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। या फिर आपकी आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो किसी भी आपने मस्कारे वाले ब्रश के साथ आईलैशेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है 1 घंटे के लिए। इसके इस्तेमाल से आपकी आईब्रो जो होती है बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है। तो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है आपके आईब्रो को घना करने के लिए और आईलैशेस को प्यारा बनाने के लिए। आपने ज़रूर इस टिप को ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हमारे हस्बैंड या फिर हमारे सिस्टर जो होती है हमें गिफ्ट करती है, कोई कुर्ती हो गई, कोई शर्ट हो गई, बाज़-औक़ात होता क्या है, इनका गला जो होता है काफ़ी डीप होता है, काफ़ी बड़ा होता है, आप लोग देख सकते हैं। अब बिना कटाई, बिना किसी मेहनत के आप लोग 2 मिनट के अंदर बड़े से बड़े गले को छोटा कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपकी शर्ट हो या फिर कुर्ती हो, अच्छे से इसे उल्टा कर लेंगे। तो अक्सर हमारी नई नई कुर्ती होती तो इसकी कटिंग करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वैसे हम लोग इसे सेट कर लें। अगर आप लोग चाहें तो 1 उंगली या फिर 2 उंगली, जितना भी आपको गले को फिट करना हो, छोटा करना हो, उतना हिस्सा आप लोग लेंगे और शोल्डर से आपने इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ना तो सिलाई मशीन होती है और कुछ बच्चियों को सिलाई करना भी बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये काम जो है ना हर बच्चे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे नए नए कपड़े होते हैं वैसे ही पड़े होते हैं, क्योंकि इनके गले जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो कपड़े हमारे वैसे पड़े रहते हैं, हमारे यूज़ में नहीं आते, लेकिन आप लोग चाहे सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस गले को छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं
तो पहले इस टॉप का गला काफी बड़ा था और आप लोग देख सकते हैं कि अब इसका गला काफी हद तक छोटा हो चुका है। तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग चाहें तो बड़े से बड़े गले को सिर्फ 2 मिनट के अंदर छोटा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो इतनी ज्यादा यूनिक है जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। देखें, जब भी हम लोग किसी शादी पर या फिर ईद की दावत में कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अक्सर हम लोग इस तरह के प्यारे से लॉकेट या फिर चेन को पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी रास्ते में क्या नाम है इसका हुक खुल जाता है या फिर ऐसा होता है कि चेन गिर जाती है या फिर चोर वगैरह भी बहुत ही आसानी से लॉकेट को हमारे गले में से निकाल देते हैं क्योंकि इसका हुक जो होता है काफी लूज होता है। तो अब आपकी चेन ना तो गिरेगी ना ही चोर इसे आसानी के साथ निकाल पाएगा। आपने इस टिप को ट्राई करना है। तो देखें, जिस हुक के साथ आप लोग लॉकेट को बंद करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने हुक को अच्छे से बंद करना है और बंद करने के बाद इसके ऊपर आपने लगाना है स्टॉपर। देखें, इस तरह के स्टॉपर का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं टॉप्स के पीछे लगाने के लिए। देखें, जब भी हम लोग एयरिंग लेकर आते हैं या फिर टॉप्स लेकर आते हैं तो इस तरह के स्टॉपर पीछे लगे हुए होते हैं। इन स्टॉपर को ना आपने लगाना है इसके हुक के ऊपर। अब आप लोग बेफिक्र होकर लॉकेट को पहन सकती है शादी पे या फिर पार्टी में। इस तरह से ना तो आपका लॉकेट रास्ते में कहीं गिरेगा और ना ही चोर की मजाल होगी कि वो आपका लॉकेट को निकाल पाए। बहुत ही टाइटली ये फिक्स हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना मैं कोशिश कर रही हूँ इसे निकालने की, लेकिन बिल्कुल भी निकल नहीं रहा। तो जब तक आप लोग इसे निकालना नहीं चाहेंगे तब तक आपका लॉकेट नहीं गिरने वाला। उबलते पानी के अंदर माचिस की तीलियां डालने का ये राज 99% लोग नहीं जानते और माचिस की तीलियों को डालते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी को अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ माचिस की तीलियां। जब माचिस की तीलियों का सारा असर पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और साथ हम डालेंगे कुछ प्याज के छिलके। इन्हें डाल के अच्छे से आपने इसे बॉईल करना है ताकि सारा का सारा जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इनका असर पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो ठंडा करके अच्छे से आपने इसे स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद तो किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, यहाँ पे हमारे पास इंसेक्ट किलर बनके तैयार हो चुका है। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे स्प्रे को खरीद के लाते हैं। तो अक्सर गर्मियों की वजह से होता क्या है, मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या फिर गर्मी की वजह से लाल बेग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, छुपलियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे अपने किचन के अंदर। तो ये स्प्रे जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो माचिस की तीलियों के ऊपर लगा हुआ जो मसाला होता है उसमें होता है फास्फोरस जो कि कीड़े मकोड़ों से आपकी जान छुड़ा देगा। बहुत इफेक्टिव है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो डस्टबिन को लेके। देखिए, डस्टबिन का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है। हम लोग इसमें कचरा वगैरह डालते हैं। तो अक्सर हम लोग किचन का गीला कचरा भी डालते हैं और ड्राई कचरा भी इसके अंदर डालते हैं। जब गीला कचरा हम लोग डस्टबिन के अंदर डालते हैं तो हमारे डस्टबिन में से एक अजीब किस्म की गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो डस्टबिन के अंदर शॉपर लगाने से पहले सबसे पहले हम डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। तो अक्सर हम लोग डस्टबिन के ऊपर शॉपर को लगाते हैं। हमारी शॉपर जो होती है वो छोटी सी होती है, शॉपर जो होती है वो डस्टबिन के ऊपर नहीं आती। तो शॉपर को ना अपने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, इस तरह से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। अगर आपके पास छोटी सी शॉपर होगी तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ बड़े से बड़े डस्टबिन के ऊपर भी आ जाएगी इस तरह से। तो अब आप लोग चाहे डस्टबिन के अंदर गीला कचरा डालें या फिर ड्राई कचरा डालें, ना तो अपने डस्टबिन में से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी जहाँ भी अपने डस्टबिन को रखेंगे। इस तरह से ना तो आपके डस्टबिन में से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी। मेरी इस टिप को देखकर अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए स्प्रे बोतल और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 गिलास पानी। तो पानी आपने यहाँ पे सादा इस्तेमाल करना है और इसी के साथ हम डालेंगे किसी भी ब्रांड का शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू डाल सकते हैं और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा। आप तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने शेक करना है। तो इस स्प्रे के बबल्स बैठ जाएंगे, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो पूरे किचन की साफ सफाई करने के बावजूद भी होता क्या है, चाहे फिर हमारे किचन का सिंक हो, वॉशरूम का ड्रेनेज हो, यहाँ से ना बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो हालांकि हम लोग साफ सफाई का ख्याल भी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से स्मेल जो होती है वो आती रहती है। देखिए, शैम्पू जो होता है इसकी खुशबू जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही प्यारी सी होती है। तो रात के टाइम आपने स्प्रे का इस्तेमाल करना है अपने किचन के सिंक में, वॉशरूम के ड्रेनेज में। इससे हर तरह की बदबू का खात्मा होगा, जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा होगा और आपका किचन और वॉशरूम जगह वो हर टाइम खुशबू से महकता रहेगा। हमने इसमें इस्तेमाल किया है शैम्पू का, तो जिसकी खुशबू काफ़ी प्यारी सी होती है। तो आपने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है।
तो कोलगेट की खाली ट्यूब का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो यकीन माने कि कोलगेट की खाली ट्यूब से ख्वातीन का इतना बड़ा मसला हल कर देंगी, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। सबसे पहले ट्यूब्स के अंदर इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाएंगे। देखिए, कोलगेट को इस्तेमाल करने के बावजूद भी होता कि ना काफी सारी कोलगेट बच जाती है, इसे आपने हरगिज जाया नहीं करना। तो अच्छे से आपने सारे के सारे पानी के अंदर कोलगेट को निकालेंगे और रैपर्स को निकाल के फेंक देंगे। तो अब आपने करना कि इस पानी के अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तो सफेद सिरके को डालने के बाद तमाम चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है और ऐसे में होता है कि जो हमारी सफेद कलर की बनियान होती है, इनके ऊपर ना पसीने के पीले दाग धब्बे पड़ जाते हैं या फिर ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, जिन्हें रगड़ रगड़ के हमें साफ करना पड़ता है। और जब भी आपने अपने सफेद कपड़ों को वॉश करना हो, मशीन में डाल लें। जब भी आपने व्हाइट कपड़ों को धोना हो या फिर ऐसा होता है अगर आपने कपड़ों को हाथ में वॉश करना हो, तो थोड़ा सा आपने इसमें सरफ शामिल करना है, थोड़ा सा पानी शामिल करना है और अपने बनियान को डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ना ही मैंने इस बनियान के ऊपर ब्रश का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने इसे घंटों घंटों बैठ के रगड़ा है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बनियान जो वो किस कदर साफ हो चुकी है। कोलगेट के इस्तेमाल से आपके व्हाइट कपड़े जो होंगे वो ऐसे निखरेंगे जैसे कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाए हो। तो आपके सामने ही गंदी तरीन बनियान जो किस कदर साफ और चमकदार हो चुकी है। तो कोलगेट के इस्तेमाल से आपके सफेद कपड़े जो होंगे वो चमक उठेंगे, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर हम लोग माचिस का इस्तेमाल तो करते ही हैं। देखिए, माचिस को इस्तेमाल करने के बाद जल्दी जल्दी में हम लोग करते हैं क्या, माचिस को यहाँ वहाँ रख देते हैं। ऐसे में हमारी माचिस जो होती है एक तो गीली हो जाती है और दूसरा क्या होता है, माचिस हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो आपने लेनी है जी इस तरह की चाय की पत्ती, जो कि हम लोग चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ना ही आपकी माचिस गीली होगी तो आपने इस टिप को ट्राई करना है। देखिए, चाय की पत्ती का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं चाय को बनाने के लिए। अब माचिस को आपने इस डब्बे के अंदर डाल देना है। इससे होगा क्या, जो भी नमी होगी वो पत्ती जो होगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी माचिस जो होगी वो हर टाइम ड्राई रहेगी। और जब भी माचिस को चलाएंगे तो फौरन से आपकी माचिस जल भी जाएगी। अब माचिस को आपको ना तो बहुत सा ढूंढना पड़ेगा, फौरन से आपने डब्बे में से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। देखिए, अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे ब्रांड की चाय की पत्ती लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है चाय की पत्ती के अंदर मिलावट की जाती है, इसमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चाय की पत्ती को चेक करने के लिए आपने लेना है सादा पानी। ना ही पानी आपका ठंडा होना चाहिए और ना ही पानी आपका गर्म होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। अगर आप लोग देखेंगे चाय की पत्ती को मिक्स करने के बाद चाय की पत्ती का कलर बहुत डार्क निकलता है पानी के अंदर, मतलब ये है कि पानी का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है बिल्कुल लाइट कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का है। तो पानी ने अपना कलर चेंज नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल इसका कलर है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग दुकान पे खड़े खड़े ही चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी लेंगे चाय की पत्ती अपने हाथों की हथेली के ऊपर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से आपने इसे मसलना है। अगर आपके हाथों के ऊपर कोई डार्क ब्राउन कलर आ जाए या फिर रेड कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी चाय की पत्ती जो है वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इसमें मिलावट की गई है आर्टिफिशियल कलर की। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चाय की पत्ती जो थी वो ओरिजिनल थी, किसी किस्म का डार्क ब्राउन कलर नहीं निकला। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, गर्मियों में पसीने की वजह से हम लोग बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो अक्सर हम लोग इनकी खाली बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इस ढक्कन का ऐसा कमाल शेयर करूंगी, इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इस ढक्कन के ऊपर लगाएंगे कोई से भी डबल साइडेड टेप। देखिए, अक्सर क्या होता है जो हमारे बच्चों की स्कूल की बोतल होती है और बच्चों में ये आदत होती है कि वो स्कूल की बोतल को ला के यहाँ वहाँ उठा के फेंक देते हैं। तो जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो आपने फौरन से इस बोतल को उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। इससे क्या होगा, बोतल को ना तो आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो अक्सर इस तरह की स्कूल बोतल को रखने के लिए ना तो हमारे पास कोई एडेसिव हुक होते हैं, तो आप लोग चाहें तो छोटे से ढक्कन के अंदर इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस छोटे से ढक्कन के अंदर आप लोग चाहें तो काफी सारी चीजों को हैंग कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी कोई सी भी चीज हो। तो अगर आप लोग आंटी से आप ही दिखना चाहती हैं और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट बनाना चाहती हैं, अगर आपकी स्किन लटक चुकी है या फिर ढीली पड़ चुकी है, तो या फिर वक्त से पहले ही आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ चुकी हैं, स्किन को आप लोग टाइट बनाना चाहते हैं, तो इस पावरफुल सी रेमेडी को बना के ट्राई कर लें। तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, जो कि होता है चावल का आटा 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून अर्के गुलाब, और इसी के साथ हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स यहाँ पे ग्लिसरीन, और इसी के साथ हम डालेंगे रॉ मिल्क, जो कि होता है कच्चा दूध। क्या आप लोग जानते हैं कि कोरियन और जैपनीज की स्किन का राज क्या है, वो है चावल का आटा।
तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो गूगल करके रिसर्च भी कर सकते हैं। चावल का आटा आपकी स्किन को टाइट बनाता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को ख़त्म करता है और आपका चेहरा ऐसा ग्लो करे कि सब लोग आपकी स्किन का राज पूछें। तो ज़्यादा कुछ आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी, बस इसे लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। रात को सोने से पहले लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से कैसा गजब का ग्लो आ चुका है। तो आपने भी इस रेमेडी को बना के जरूर ट्राई करना है, तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 1 से 2 महीने के लिए आप लोग दुनिया को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमजान आने वाले हैं और रमजान में क्या होता है, हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो अभी से आप लोग धनिया को फटाफट से स्टोर कर लें। तो धनिया के रूट्स वाले हिस्से को कट कर लेंगे और इससे आपने बिल्कुल फाइनली बारीक बारीक आप लोगों ने चॉप कर लेना है। आप लोग चाहें तो चॉप कर लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं धनिया की कटिंग करके रखती हूँ, जब कुकिंग हम लोग करते हैं तो फ़ौरन से इसे निकाला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जितना भी धनिया है सारे के सारे धनिया की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपने स्टोर कैसे करना है, तो इस तरह का आटे का लिफाफा जो है ना अमूमन घरों में आता ही है। इसके अंदर आप लोग बहुत सारा धनिया को इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1 से 2 कट्टी थी और कितना सारा धनिया इसके अंदर आ चुका है। अभी भी बहुत सारी स्पेस इसमें बाकी है। सारा का सारा धनिया को इसमें डाल देंगे। तो अगर इस धनिया को आप लोग फ्रिज में रखेंगे तो 1 से 2 हफ्ते आपके धनिया जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इसे आप लोगों ने किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर डाल के स्टोर कर लेना है। आप लोग चाहें तो फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख सकते हैं। तो धनिया को 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करने के लिए आपने लेना है कोई से प्लास्टिक के जार इस तरह के ले सकते हैं। सारे के सारे धनिया को आपने इसके अंदर फिल कर लेना और इसे आप लोगों ने फ्रीज कर लेना है। देखिए, जब आप धनिया को फ्रीज कर लेंगे तो जब भी आपको खाना पकाना हो फ़ौरन से आपने निकाला और यूज़ कर लिया। इससे आपका धनिया जो होता है लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, ना ही गलता है और ना ही खराब होता है। तो मेरी ये टिप जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बेहद काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए गर्मी के मौसम में हम लोग करते क्या है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे आइस क्यूब्स जम जाएं ताकि हम लोग मज़े मज़े के मशरूबात शरबत वगैरह को एंजॉय कर पाएं। लेकिन जब हम लोग इस तरह की ट्रे के अंदर आइस क्यूब को जमाने के लिए रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है। तो पानी को आपने हल्का सा गर्म करना है। तो पानी को आपने इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर जो है इसे बर्दाश्त कर पाए। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है कि आइस क्यूब्स वाले ट्रे के अंदर इस पानी को अच्छे से फिल कर लेंगे। अब इसे उठाएंगे और इसे रख देंगे अपने फ्रिज में और 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे आधे घंटे के अंदर आपके आइस क्यूब जम के तैयार हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे आइस क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सॉलिड किस्म की बर्फ है। तो ऐसा भी नहीं कि बर्फ हमारी कच्ची हो, क्योंकि हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसे रखा है, लेकिन बर्फ हमारे अच्छे से जम चुकी है। अब मजे से इन आइस क्यूब्स को उठाएं, मजे मजे के शरबत बनाएं। अब मजे मजे के शरबत बनाएं, रूह अफ़ज़ा बनाएं, टैंक बनाएं और खूब सारा एंजॉय करें। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए गर्मियों में हम लोग करते क्या है, ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग सब्जियों को बैठ के कमरे में काटें। लेकिन क्या होता है, जब भी हम लोग प्याज को छीलने बैठते हैं तो सारे के सारे छिलके जो होते हैं हवा के साथ ही उड़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। इससे हमें गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन छिलकों को समेटना उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो आपने इस अमेजिंग ट्रिक को ट्राई करना है। सारे के सारे प्याज को उठा के डालेंगे ठंडे यक पानी में। इससे क्या होगा, जब आप लोग प्याज को छीलेंगे ना ही आपकी आंखों में मिर्ची लगेगी। अक्सर क्या होता है ना, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही होती है, तकलीफ हो रही होती है। ऐसे में होता है कि हमारी आंखों में से ना बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है। आप लोगों ने करना क्या है, तो प्याज को आपने छीलते जाना है और साथ साथ इसके छिलकों को पानी में डालते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो, तो इस तरह से ना ही प्याज के छिलके जो होंगे वो हवा के साथ उड़ेंगे और ना ही पौधा मैस क्रिएट करेंगे। तो प्याज को काटते वक्त आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। अक्सर लोग करते क्या है, जड़ के साथ ही प्याज की कटिंग कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल से में एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी हाँ, बवासीर हो जाता है। तो आपने गलती से भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। खासतौर पर जिन लोगों को बवासीर है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर इस तरह से आप लोग प्याज की कटिंग करेंगे ना तो आपकी आंखों में से पानी निकलेगा और आप लोग चाहें तो फटाफट से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो काफ़ी सारे गेस्ट हमारे घर में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक शरबत बहुत तरह के ना मशरूबात उन्हें सर्व करते हैं और उनके लिए हम लोग शीशे का गिलास इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा शीशे का गिलास चमकता हुआ ना दिखे तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके शीशे गिलास की शाइन जो है वो खत्म हो चुकी है तो थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से आपने इसे स्क्रब करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो चाहे आपके शीशे के गिलास के ऊपर जितने मर्जी दाग धब्बे पड़े हों आप लोग देख सकते हैं,
तो नमक और बेकिंग सोडा जो होगा वो कमाल दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्लासेस हमारे किस कदर शाइन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो रोटी को लेके है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी को पकाते टाइम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं रोटी को सेकने के लिए। ऐसे में क्या होता है, कभी कभार हमारा हाथ जल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा हाथ होता है कभी कभार जल जाता है क्योंकि रोटी में से निकलती है स्टीम। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हाथ जो है बिल्कुल भी जले ना और रोटी भी आपकी अच्छी तरीके से पक जाए, आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है। अब रोटी पकाते वक्त ना ही आपके हाथ जलेंगे और ना ही आपके हाथों पे स्टीम लगेगी। तो हम सबके घरों में दाल को घोटने के लिए इस तरह के टूल का इस्तेमाल तो किया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े के बजाय इस तरह के टूल का इस्तेमाल करती हूँ रोटी को सेकने के लिए। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, कपड़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमारे प्यारे प्यारे हाथ जो वो जलेंगे। तो इसकी मदद से आपकी रोटी जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बन भी जाएगी और ना ही आपके हाथ जलेंगे। हॉप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो फिटकरी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा और इसे आप लोग चाहें तो मामदस्ते में डाल के यहाँ पे आप लोग चाहें शॉपर में डाल के अच्छे से कूटना है अपने से। कूटने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका ना बिल्कुल फाइन सा बारीक सा पाउडर बन जाएगा। तो सबसे पहले खूबसूरत सी प्याली में डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो खोपरे का तेल भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 से 2 चुटकी यहाँ पे फिटकरी का पाउडर। इसी के साथ आपने डालना है थोड़ा सा इसमें पानी। तो अच्छे से अपने तमाम चीजों को मिक्स करना है कि यकजा हो जाए, एक स्मूथ सी इसकी मलम बन जाए। तो अक्सर गर्मी के मौसम में होता क्या है, खारिश, रेडनेस, एलर्जी, हम लोग खारिश कर करके तंग आ जाते हैं, हमारी स्किन जो होती है काफी ज्यादा रेड हो जाती है। तो खारिश करने की वजह से होता क्या है, एक तो हमारी स्किन के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। तो अगर खारिश बच्चों को हो या फिर बड़ों को हो, खारिश कर करके आपका बुरा हाल जाता है लेकिन खारिश खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आपकी खारिश होती खत्म नहीं होती, बहुत आपको उलझन हो रही होती है। तो आपने इस मलम को फ्रिज में रख देना ठंडा करने के लिए। तो नहाने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप्स इस लोशन के लेने आप। तो चाहे तो पूरे के पूरे जिस्म के ऊपर या फिर आप लोग चाहे तो फेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन माने कि जो मोटे मोटे दाने होंगे वो फौरन से ही बैठ जाएंगे और इसे लगाते साथ आपकी बुरी से बुरी खारिश होगी वो फौरन से ही रुक जाएगी। क्योंकि इस टिप को मैंने भी ट्राई किया है, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सरफ और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें व्हाइट विनीगर। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लोग चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है, चाहे तो आप लोग छोटी छोटी सी 3 से 4 बॉल्स बना लें। अब बड़ी सी आपने एक इसकी टिकिया बनानी है। तो अब आपको चाहिए कोई भी लोन का कपड़ा और कपड़े के अंदर अपने इस टिकिया को डालना है और अच्छे से आपने इसे धागे के साथ फोल्ड कर लेना है। तो अब आपने बनानी है इसकी पोटली और पोटली के अंदर आपने करना क्या है, कैंची के साथ छोटे मोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। अब आपने करना कि जनाब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर धागा लगाएंगे ताकि अच्छे से आप लोग इसे हैंग कर पाए। तो इससे आपने डालना है अपनी फ्लश वाली टंकी के अंदर। अब बिना हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के आपका वॉशरूम जो का हर टाइम चमकता और दमकता रहेगा और आपका वॉशरूम जो का खुशबू से महकता रहेगा। ना ही आपका वॉशरूम को बार बार धोना पड़ेगा, ना ही साफ करना पड़ेगा। तो बहुत ही यूजफुल, आपने जरूर इस टिप को ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग ड्राई नेल पेंट को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने की गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। देखिए अक्सर हमारे नेल पेंट्स पड़े पड़े ड्राई हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इन नेल पेंट्स को आप लोगों ने बेकार समझकर फेंकना नहीं, बल्कि आपने किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो अक्सर हमें अगरबत्ती को जलाना होता है लेकिन उसे रखने के लिए कोई भी स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोग चाहे नेल पेंट की जो ये खाली डब्बी है इसे एज ए स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगरबत्ती को इसमें लगा के भी दिखाऊंगी, आप लोग जनाब यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेल पेंट की खाली बोतल से आप लोग खूबसूरत से यहाँ पे स्टैंड बना सकते हैं अगरबत्ती रखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं अक्सर लोग क्या नाम है ना कोयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। तो उनके लिए टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शलवार के साथ कैंची का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर क्या होता है जब भी आप लोग शलवार में नाड़ा वगैरह को डालते हैं ना, अक्सर हमसे या फिर बच्चियों से होता कि एक साइड तो नाड़ा डल जाता है लेकिन दूसरी साइड नाड़ा खुद ब खुद ही स्लिप हो जाता है, निकल जाता है। अब इसमें से नाड़ा निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और दोबारा नाड़ा डालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने पकड़नी कोई सी भी कैंची। तो आपने करना क्या, कैंची जो होती है ना इसे आपने डालना है शलवार के इस नाड़े वाले साइड पर और यहाँ से आपने करना क्या है, नाड़े को पकड़ना है और फौरन से इसे बाहर की साइड पर निकालना है।
तो इससे होगा क्या, आपको नाड़े को दोबारा डालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम जो होगा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो है ना बहुत ही मजे की टिप तो ये बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर लोगों के लिए सुई में धागा डालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आपके लिए सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, अब आप लोग छोटी से छोटी सुई में आसानी के साथ धागा डाल पाएंगे। आपने करना क्या है, सुई में धागा डालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आटा, जो कि हम लोग रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आटे को अपने धागे के एंड पे इस तरह से लगाना है। इससे होगा क्या, धागा जो वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा। जब धागे के ऊपर आटा आप लोग लगाएंगे तो धागा जो का बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और जब आप लोग सुई में धागे को इस तरह से डालेंगे तो यकीन मानिए कि सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो छोटी से छोटी सुई में आसानी के साथ धागे को डाल सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।